दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूपी बीएड 2025 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आवेदन करने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। यहाँ पर यूपी बीएड के लिए अब 25 मार्च 2025 तक लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। आप 25 मार्च तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट की न्यू अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और आवेदन करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ ये भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल रहेगी, क्या इंपोर्टेंट डेट्स है, ऑनलाइन आवेदन करने की क्या प्रक्रिया रहेगी और हाउ टू अप्लाई का क्या कंप्लीट प्रोसीजर रहने वाला है। तो अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ रीड करना अनिवार्य है। साथ ही साथ ये भी जानकारी दिखाएंगे कि कैसे आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के लिए आपके वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी बीएड 2025 ऑनलाइन फॉर्म की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने के लिए आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी बीएड का फॉर्म फिल कर सकते हो। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी BU झांसी की ओर से बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम का ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। जो आवेदन करने की 8 मार्च थी विदाउट लेट फी के साथ में, उसको अब 25 मार्च 2025 कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। 25 मार्च तक आप बिना लेट फीस के साथ में अप्लाई कर सकते हो और लेट फीस के साथ में भी जो 9 से 15 मार्च डेट थी उसको भी बढ़ा दिया गया है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर लेट फीस के साथ में आप 26 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर लास्ट डेट की अपडेट आ चुकी है, न्यू अपडेट है। अब आप आसानी के साथ में सिंपल वे में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा था अब वो यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट 20 अप्रैल 2025 है। एडमिट कार्ड 14 अप्रैल को अवेलेबल होगा। रिजल्ट मई में यहाँ पर जारी किया जाएगा। काउंसलिंग जून से स्टार्ट होगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर या मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ में और इंजीनियरिंग कैंडिडेट 55% अंकों के साथ में अप्लाई कर सकेंगे। मिनिमम 15 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 1400 रुपये फीस है। SC/ST के लिए 700 है, जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। BUjhansi.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दे दी गई है, जैसे कि आपकी डेट क्या रहने वाली है, क्या आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस आपको हाउ टू अप्लाई के भी इसमें प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा हिंदी में पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप यूपी बीएड का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको क्लिक हियर टू एग्जिस्टिंग यूजर इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपनी यूजर आईडी एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लें। और अगर आप यहाँ पर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ये टैब दी गई है, आप इस टैब पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म ओपन होने से पहले यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आप इन्हें केयरफुली रीड आउट करें। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर आप आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर यहाँ पर आप सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के इस फॉर्म में यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पिता का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है, एक बार फिर से आपको सिलेक्ट करनी होगी कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और फिर आपको जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और वैलिडेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं। वहां से उन्हें आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। गाइस यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक पॉपअप शो हुआ है। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म मोबाइल से न भरें, आप अपना फॉर्म भरने के लिए कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का प्रयोग करें। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, ये जो लिंक ब्लिंक हो रहा है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर कुछ फील्ड आपको ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। और अगर यहाँ पर आप फीमेल हैं और मैरिड हो तो फिर आपको यहाँ पर अपने पति का नाम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप यूपी से हैं या यूपी से अलग किसी और राज्य से, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। यूपी से अगर है तो यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास क्या आपने पास आउट की है उत्तर प्रदेश से, आपको बताना है। अगर की है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में 12वीं ही आपने पास की है क्या, उत्तर प्रदेश में से ही आपने 12वीं क्लास पास आउट की है। अगर की है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन भी उत्तर प्रदेश से पास आउट की है। अगर की है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, यानी कि दिव्यांग है। अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करें। और अगर आप दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर अन्य। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पहचान पत्र का नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आकर आपको अपना अल्टरनेट ईमेल एड्रेस एंटर करना है और एक कोई मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर आप इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, इसके सामने यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट और राइट हैंड की फिंगर इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। और फिर यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो यूपी के बोर्ड, कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो, उसकी कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका 25 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 35 mm इंटू 45 mm होनी चाहिए और ये जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 50 केबी मैक्सिमम साइज रखा गया है, 50 केबी से कम आपके सिग्नेचर होने चाहिए जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। और जो आपकी दाएं और बाएं हाथ की उंगलियों के निशान होंगे, यानी कि उनके इंप्रेशन होंगे, उनका भी मैक्सिमम साइज 50 केबी रखा गया है। 50 केबी से उनका कम साइज होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर गाइड 1 MB उसका मैक्सिमम साइज रखा गया है। ये आप जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और जो आपकी 10वीं 12वीं या फिर स्नातक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर उसका मैक्सिमम साइज भी 1 MB रखा गया है। 1 MB से कम
कम आपकी फाइल का साइज होना चाहिए और ये जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड बटन पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स का एक एक प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, किस सब्जेक्ट में आप बीएड करना चाहते हैं। यहाँ पर आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है वो किस भाषा में चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से ये मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपने अपनी 10वीं क्लास किस ईयर में पास आउट की है वो ईयर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसका मैक्सिमम साइज 1 MB रखा गया है, मींस 1 MB से कम आपकी फाइल का साइज होना चाहिए और आपकी फाइल जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके अपनी इस फाइल को अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भी आप बोर्ड का नाम सेलेक्ट करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, कितने टोटल मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। कब आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है वो ईयर आप सेलेक्ट करें। फिर आप यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास की, जी हाँ दोस्तों, फिर यहाँ पर आप अपनी 12वीं क्लास की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर दें। उसका भी मैक्सिमम साइज 1 MB रखा गया है, मींस 1 MB से कम आपकी फाइल का साइज होना चाहिए और ये जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें, अपलोड बटन पर क्लिक करके अपनी फाइल को अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर गाइड यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास आउट होना जरूरी है या फिर फाइनल ईयर अपीयर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और अगर आपने इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री पास आउट की है तो फिर आपके मार्क्स 55% होने चाहिए या फिर फाइनल ईयर अपीयर्ड कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर्ड हो तो आपको अपीयरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, अपनी यूनिवर्सिटी का या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है, अपना रोल नंबर देना है और कब आपकी फाइनल ईयर कंप्लीट होगी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर लें। और अगर आपने पास आउट कर ली है तो यहाँ पर आप पास ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अपनी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम यहाँ पर आप दें किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, यानी कि एग्रीकल्चर में, कॉमर्स में, आर्ट्स में। अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी का नाम दें और फिर यहाँ पर आप अपना रोल नंबर एंटर कर दें। उसके बाद कब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर दें। इस फाइल का साइज भी आपकी 1 MB से कम होना चाहिए, जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, अपलोड बटन पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको अपलोड कर देनी है और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो। इस तरह से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड कंटिन्यू इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी वेटेज डिटेल देनी है, यानी कि यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ों के बारे में पूछा गया है, इनका विवरण आपको देना है और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वेटेज दी जाएगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। अगर लिया है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर इंडिविजुअल प्रतियोगिता में अभ्यर्थी द्वारा आपने क्या पोजीशन प्राप्त की है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या फिर थर्ड पोजीशन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना प्रमाण पत्र, जी हाँ दोस्तों,
इंडिविजुअल प्लेयर का जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा उसे आपको अपलोड करना है। 1 MB उसका मैक्सिमम साइज है। JPEG, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में आपको अपना ये प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके अपना ये प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर देना है। और गाइस अगर आपने टीम प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है तो यहाँ पर आप मेंबर ऑफ चैंपियन टीम थे या फिर मेंबर ऑफ रनर अप टीम थे, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। और अगर आपने किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालय टूर्नामेंट या क्रीड़ा या फिर खेलकूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। और अगर आपने यहाँ पर किसी राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप NCC नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप स्वतंत्रता सेवा संग्राम सेनानी के आशीर्वादों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर आप अपना प्रमाण पत्र स्वतंत्रता सेनानियों के आशीर्वादों के आरक्षण के लिए जो प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराया जाता है वो प्रमाण पत्र यहाँ पर आप अपलोड करें। और अगर आप लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप सक्रिय सेवारत या विसैन्यकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी है या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित है या ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जो अपंग, लापता या मर्द हो उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप से संबंधित है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। यहाँ पर अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पिता अथवा पति पुलिस या PCSC या PSF या SSB या ITBP या फिर CRPF या होमगार्ड्स में सेवारत या सेवानिवृत्त हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वेटेज दिया जाएगा इन जानकारियों के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सेंटर सिटी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर जिस सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड नंबर पर रखना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको अपनी 5 एग्जाम सिटी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। और फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट यहाँ पर शो किया जाएगा। जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट को 1400 रुपए फीस के रूप में जमा कराने हैं। SC ST कैंडिडेट को 700 रुपए फीस के रूप में जमा कराने हैं। आप यहाँ पर अपना फीस पेमेंट ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप HDFC बिल डैश के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या फिर ICICI बिल डैश पावर के थ्रू यहाँ पर आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आए, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर यहाँ पर आप सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर दें। फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपना कार्ड नंबर एंटर करें, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर यहाँ पर एंटर करें, अपने कार्ड का 3 डिजिट का CVV या फिर CVC नंबर यहाँ पर एंटर करें, कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पर एंटर करें और फिर मेक पेमेंट ₹4.700 इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपका फीस पेमेंट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप UP BEd जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।